डियर स्टूडेंट, अब ANTS पार्ट टेस्ट 1 हम शुरू करेंगे आज ही से। और इसमें आपको देखना है कि जो फर्स्ट पार्ट टेस्ट है उसमें एनिमल किंगडम था, इनवर्टिब्रेटा एज वेल एज कॉर्डेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ANTS 1 का सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनिमल किंगडम से, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ नोटोकॉट थ्रू आउट देयर लाइफ। हमें ये पता है कि नोटोकॉट जो होता है कॉर्डेट्स में होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता। नोटोकॉट इज इलास्टिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है सेफालोकॉर्डेटा, और इसका एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे हम कॉमनली एम्फियोक्सस या तो लैंसेलेट भी बोलते हैं। तो इसलिए इसमें आंसर आपको मार्क करना था एम्फियोक्सस। बाकी ऑप्शन जैसे कि मिक्जीन, हैगफिश, साइक्लोस्टोमेटा, नियोफ्रॉन, वल्चरे बर्ड में आ जा रहा है, नाजा है कोबड़ा, तो ये आ जा रहा है रेप्टाइल में। तो इन दैट बेसिस अगर हम देखोगे इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, मिक्जीन के केस में कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम, नियोफ्रॉम में क्या मिलेगा आपको, वर्टिबल कॉलम बोनी है, नाजा के केस में भी वर्टिबल कॉलम बोनी है। बट एम्फियोक्सस में क्या है, नोटोकॉट प्रेजेंट है। और एक चीज़ और याद रखना है, जो फाइलम जो क्लास कार्टिलेजिनस फिश का है, कार्टिलेजिनस फिश जो क्लास है उसमें आपका नोटोकॉट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। 150 क्वेश्चन में फीदर लाइक गिल्स यूज फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन आर प्रेजेंट इन। ये तो मोलास्का का फीचर है और मेंटल कैविटी में फीदर लाइक गिल्स रहते हैं जो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों करते हैं। तो चलिए अगर हम डायग्राम देखें, सपोज एक रफ डायग्राम बनाए, ये मोलास्का है मान लो, ठीक है, इसका मस्कुलर फुट है ये, और ये इसका सेंसरी टेंटिकल्स है, एंड मेंटल इसका स्किन लाइक फोल्डिंग है, एंड दिस पार्ट इज द फॉर एलिमेंट्री कैनाल, इसका एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज दिस एरिया इज एक्चुअली बल्जिंग आउट टू दिस डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे एक हम्प बन जाता है, विसरल हम्प। विसरा मतलब ऑर्गन है इसके लिए। और इस जगह पे जो मेंटल कैविटी है यहाँ पे एक फीदर लाइक गिल्स है, ऐसे इस जगह पे। ओके, तो दिस फीदर लाइक गिल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, और आंसर आपको मेंटल कैविटी मार्क करना था जो कि मोलास्का में है। फाइन, तो नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन देखेंगे 153। 153 में मार्क द करेक्ट सेट फॉर एक्सक्लूसिवली मेराइन फॉर्म्स। इसमें सिंपल आपको देखना है कि कौन कौन सा फाइलम या क्लास एक्सक्लूसिवली मेराइन है, जो कि 100% मेराइन है और हमेशा सी वाटर में रहते हैं, लेकिन कभी कभी फ्रेश वाटर में ब्रीडिंग करने के लिए जा सकते हैं, जैसे साइक्लोस्टोम्स है जा सकते हैं, बट मेनली दे लिव इन द मेराइन वाटर। सो इन दैट बेसिस आपको प्रेफरेंस है 6 फाइलम का। अगर हम देखें फाइलम और क्लास मिला के, पहला है आपका स्टिनोफोरा, एकानोडोमेटा, हेमिकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा, कार्टिलेजिनस फिशेस। सो इन दैट बेसिस आपको इनको एक्सक्लूसिवली मेराइन में ढूंढना है। तो इसमें बेस्ट आंसर आ रहा है ये। बाकी क्यों नहीं आ रहा है, सिलेंड्रेटा और पॉडीफेरा अगर हम देखें इसमें है फ्यूअर फ्रेश वाटर स्पेसीज और मोस्टली मेराइन है, नॉट ऑल मेराइन, मोस्टली मेराइन। अगर ऑल मेराइन होता तो हो जाता, तो ये मोस्टली मेराइन है इसलिए ये नहीं होगा। टिनोफोरा में आ जा रहा है आपका एक्सक्लूसिवली मेराइन। मोलास्का जो टेरेस्ट्रियल भी है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में भी रहते हैं, मेराइन फॉर्म्स भी है, फ्रेश वाटर भी है, इसमें सब फॉर्म्स हैं। आर्थ्रोपोडा में भी सभी फॉर्म्स हैं, एनेलिडा में भी सभी फॉर्म्स है, इसलिए इसमें बेस्ट आंसर आपको मार्क करना था बी, जो आपने किया ही होगा कि ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 में देखते हैं क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कॉर्डेट्स। इसमें आपको पूछा गया कि कॉर्डेटा जो फाइलम है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स है, कौन सा कॉर्डेटा का फाइलम में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। So suppose first is primitive chordates like urochordates and cephalochordates lack vertebral column। हमें पता है कि primitive chordates जो रहते हैं chordata phylum में, that is protochordata, urochordata and cephalochordata, इसमें vertebral column नहीं होता, notochord होता है। urochordata के केस में जो notochord होता है it's present in the tail region और absent in adult, but जो cephalochordata है जो हमने अभी डिस्कस किया था उसका notochord head to tail present है, throughout the life है, तो ये correct statement है। नेक्स्ट है ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट। आपको तुरंत पता ही चल गया होगा कि सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स है लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, ये होना चाहिए था। दैट मीन्स ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि हमें पता है कि कॉर्डेटा फाइलम के अंडर में 2 ग्रुप आता है, एक प्रोटोकॉर्डेटा और एक यूकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा जो होता है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है और इधर आपका यूकॉर्डेटा के अंदर में आ जाता है एक सबफाइलम जो कि वर्टिब्रेटा। इन दैट बेसिस अगर आप देखो वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा के अंडर में आ रहा है, लेकिन सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते, सभी कॉर्डेटा जो होते हैं उसमें वो फीचर नहीं रहता। सपोज ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट नहीं लिख के लिखते ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, तब करेक्ट होता। समझ गए ना, इस जगह पे हमें क्या लिखना था, ऑल वर्टिब्रेट्स। अगर ये करेक्ट स्टेटमेंट हम पकड़ते, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स
क्योंकि वर्टिब्रेट क्या है, सब फाइलम है, कॉर्डेट फाइलम है, बट ऑल कॉर्डेट्स, मतलब यहाँ पे किसका इंडिकेशन है, प्रोटोकॉर्डेटा का, आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन आपको यहाँ पे मार्क करने क्या बोला, आपको यहाँ पे मार्क करने बोला इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट अगर मार्क करने बोला, इनकरेक्ट था इसलिए मैंने इसे येलो मार्क करके रखा हुआ है, तो इसलिए आंसर आपको बी मार्क करना था। बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। नोटोकॉट प्रेजेंट, नोटोकॉट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ इन कार्टिलेजिनस फिशेस। अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी वर्टिब्रेटा के क्लासेस है, साइक्लोस्टोमेटा, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिले, एव्स, मेमेलिया, सब में वर्टिबल कॉलम है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में नोटोकॉट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ कार्टिलेजिनस फिशेस में लिखा हुआ है, इसलिए हमें ये करेक्ट पकड़ना पड़ेगा। ओके, अगर कभी भी आपको पूछा नोटोकॉट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, द बेस्ट आंसर जो आपके दिमाग में आता है वो एम्फिओक्सिस है या तो सेफेलोकॉर्डेटा लिखा रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मेंशन है कि कौन से वर्टिब्रेट में नोटोकॉट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, इट्स मेंशन्ड देयर इन द क्वेश्चन, देन द बेस्ट आंसर इज कार्टिलेजिनस फिशेस। सो इन दैट बेसिस आपको ये करेक्ट पकड़ना होगा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स, हमें पता है कि करेक्ट है, क्योंकि कॉर्डेटा अगर होना है द बेस्ट फीचर इज नोटोकॉर्ड। सेकेंड बेस्ट फीचर इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फिर उसमें नर्व कॉर्ड है वो भी डॉर्सल, होलो, सिंगल। ओके, और फिर और एक है पोस्टेनल टेल। ये चार उसके बेसिक फीचर्स है सभी कॉर्डेटा का, इसलिए लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट है। इसमें से सिर्फ गलत था ऑप्शन बी, और यही आपको मार्क करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 भी काफ़ी कॉमन है। ये देखो आप, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्वी आर बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल। हमें ये पता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अगर पॉरीफेरा में स्टार्ट करें उसमें वेरियस सिमेट्री है, जो पेज पुराने बुक में पेज नंबर 60 में था, और नए बुक में आपको पेज नंबर 60 नहीं मिले, फिर भी आप चार्ट देखोगे जो कि चैप्टर के एकदम लास्ट में है एनिमल किंगडम में, वहाँ पे पॉरीफेरा में वेरियस सिमेट्री है, जिसमें रेडियल सिमेट्री भी होगा किसी किसी में और एसिमेट्रिकल भी है। सो इन दैट बेसिस उन्होंने वेरियस सिमेट्री लिखा। सिलेंट्रेटा रेडियल है, टिनोफोरा रेडियल है, उसके बाद से सब बायलेटरल है। लेकिन एकाइनोडर्मेटा में लार्वी बायलेटरल होता है, वो स्विच करके रेडियल सिमेट्री ले लेता है, एंड दिस इज नथिंग बट द नीश प्रेफरेंस। उसे जहाँ पे रहना है रेडियल सिमेट्री उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, मतलब वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर सिमेट्री के साथ अच्छे से अपने आप को एडप्ट कर पाएगा। सो इसमें रेडियल सिमेट्री एडल्ट में हो जाता है। तो डुअल सिमेट्री अगर आपको पूछा, या तो लार्वी इज बायलेटरल सिमेट्री, एडल्ट इज रेडियल सिमेट्री आपको पूछा, द बेस्ट आंसर इज ऑलवेज एकाइनोडर्मेटा। ओके, तो इसमें आपको मार्क करना था एकाइनोडर्मेटा। इसमें लार्वी सोच के आपको मार्क नहीं करना है। व्हेनेवर दे आर आस्किंग यू अबाउट सिमेट्री, वो एडल्ट की तरफ ही इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा है एनिमल किंगडम इन्वर्टिब्रेटा से। वर्म लाइक फोसोरियल marine animal with proboscis, collar and trunk is the basis of classification for। हमें ये पता है कि proboscis, collar और trunk किसमें है, हेमिकॉर्डेटा में है, और इसमें दो ही एग्जाम्पल आपके बुक में मेंशन है, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। इसलिए आपको यहाँ पे मार्क क्या करना था, बेलेनोग्लॉसस। ओके, प्रोबोसिस में क्या रहता है, ग्लोमेरुली रहता है, जिससे वो एक्सक्रीशन करते हैं। कॉलर में आप देखना डायग्राम हमारे बुक में है, जहाँ पे दो लाइन बने हुए हैं मिडिल में, दिस इज नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, जो कि एक्चुअली में बकल डाइवर्टिकुलम है, और ट्रंक में वाइटल ऑर्गन्स रहता है। इन दैट बेसिस द बेस्ट आंसर यहाँ पे है बेलेनोग्लॉसस। बाकी ऑप्शंस एक बार आपको जस्ट सुना दूँ, अगर कोई वीडियो सुन रहे हो रिवीजन के लिए तो हेल्प हो जाएगा। हाइला जो होता है वो ट्री फ्रॉग है, एम्फीबिया में है। नाजा किंग कोब्रा है जो रेप्टाइल में है, और सेलेमेंड्रा जो कि है आपके एम्फीबिया में है। सेलेमेंड्रा दैट इज सेलेमेंडर, जो कि लिजर्ड की तरह दिखता है लेकिन है एम्फीबिया, कि उसका स्किन बहुत मॉइस्ट है और ग्लैंड्यूलर है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मिक्जीन। हमें पता है मिक्जीन साइक्लोस्टोमेटा क्लास में आता है, वो हैकफिश है एंड इज वेरी स्लाइमी, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकोस सिक्रेशन होता है, स्लाइमी फिश भी उसे बोलते हैं। इट्स नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, जस्ट मैंने एक समझने के लिए आपको बताया ये। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। तो पहला ये ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा है पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स प्रेजेंट है। इसमें होगा अनपेयर्ड फिन्स, क्योंकि हमें पता है उसमें अनपेयर्ड फिन्स होता है और स्केल्स नहीं होता। ओके, बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट आता है, बिकॉज हमारे बुक में ऐसे लिखा है डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंट, डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स जब लिखे तो मीन कर रहे हैं उसमें अनपेयर्ड फिन्स है। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो अब आप जाके पेट्रोमाइजन का डायग्राम देखो, उसमें देखना ऊपर फिन है नीचे की तरफ नहीं है, लेकिन जो स्कॉलिडन और प्रिस्टिस का डायग्राम है ठीक इसके नीचे इसमें पेयर्ड फिन्स दिख रहा है। ओके,
ट्रू फिशेस में पेयर्ड फिन्स रहता है, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा फॉल्स फिश है, उसमें पेयर्ड फिन्स है भी नहीं और उसमें स्केल्स भी एब्सेंट है। बाकी पॉइंट सब करेक्ट है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, क्योंकि इसमें कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम है, कार्टिलेजिनस क्रेनियम भी है जो कि ब्रेन बॉक्स है। ये फॉल्स फिश के कैटेगरी में आता है और उसमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स है। तो इतना तक करेक्ट था, सिर्फ ए ऑप्शन गलत था, उसी को आपको मार्क करना था। ओके, और एक चीज़ बता दो, इसमें आंसर सब येलो करके रखा हुआ है, ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट अभी देखते हैं 158। क्वेश्चन नंबर 158 असर्शन रीजन है। असर्शन में लिखा है कि एनेलिडा एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। रीजन इन एनेलिडा एंड कॉर्डेट्स द ब्लड रन्स इन अ क्लोज सर्किट विद वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल। हमें ये पता है कि हमारी बुक में एनेलिडा और कॉर्डेटा जो है इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मेंशन है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स वेल डिफाइंड है, ब्लड किसी भी जगह से निकल नहीं रहा है, कैपिलरी नेटवर्क भी इंटैक्ट है, एंड हमारे सेल को जो खाना पीना, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, विटामिन कुछ भी मिल रहा है वो टिश्यू फ्लूइड के थ्रू मिल रहा है। नो मतलब हमारे केस में या तो कोई भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल्स के केस में डायरेक्टली ब्लड सेल से इंटरेक्ट नहीं करता, बिकॉज ब्लड एक क्लोज सर्किट के अंदर रन करता है। तो रीजन इसमें असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, इसलिए असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर आपको यहाँ पे पूछते कि ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का क्या होता, तब आप बताते कि ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में द कैपिलरी नेटवर्क्स आर पुअर, ब्लड वेसल्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, एंड द ब्लड डायरेक्टली इंटरेक्ट विद सेल और बाथ इन द ब्लड, सेल्स आर बाथ इन ब्लड। ओके, सो इन बाथ इन ब्लड मतलब क्या है? सेल के आसपास ब्लड है, सो इन दैट रेफरेंस वो रहता। क्लियर? तो अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 159, और इसमें आपको मार्क करना था सी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। Which one of the following organisms bears hollow and pneumatic long bones? जैसे आपने देख लिया इसमें hollow और pneumatic वर्ड, तुरंत आपको बर्ड याद आया कि हमें पता है कि बर्ड में न्यूमेटिक बोन्स होते हैं विथ एयर कैविटीज, जो उसकी बॉडी को वेट को कम करते हैं और उनको उड़ने में सपोर्ट करते हैं। उसमें फोर लिम्स भी मॉडिफाइड होकर विंग्स बन जाता है, और वर्टिब्रेट्स में फोर लिम्स किस में एब्सेंट है? द बेस्ट आंसर तब ए सी होता है। तो इसमें आपने क्या चूज किया होगा? कोलम्बा, कि कोलम्बा पिजियन है और ये फ्लाइट बर्ड है। बाकी कैलोटिस क्या है? कैलोटिस गार्डन लिजर्ड है, रेप्टाइल है। चिलोन टार्टल है जो कि रेप्टाइल है। साइक्लोस्टोमेटा क्लास है फॉल्स फिशेस का, जिसमें लैम्प्रे पेट्रोमाइजन आ जा रहा है और दूसरा मिक्सिन हैगफिश आ रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 में भी स्टेटमेंट्स है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट इन कॉन्ड्रिक्टाइज एंड ऑस्टिक्टाइज। हमें इसमें से ढूंढना है कि कॉन्ड्रिक्टाइज जो कि है आपका कार्टिलेजिनस फिशेस एंड ऑस्टिक्थिस जो कि आपका बोनी फिशेस है, उसमें कॉमन फीचर्स कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है स्ट्रीमलाइन बॉडी। हमें पता है कि एलोंगेटेड बॉडी है, जैसे कि वो अच्छे से पानी को चीर के या तो वाटर में तैर सके, स्विम कर सके। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी साइक्लोस्टोमेटा का भी है, कॉन्ड्रिक्टाइज का भी है, ऑस्टिक्टाइज का भी है। ओके, तो इसमें ये कॉमन फीचर में गिर रहा है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स इज अ फीचर ऑफ बोनी फिशेस, जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, तो ये नहीं होगा। 2 चैम्बर्ड हार्ट इज अ फीचर ऑफ बोनी एज वेल एज कार्टिलेजिनस, ये भी बोनी और कार्टिलेजिनस दोनों का था। पोइक्यूलोथर्मस बोनी एंड कार्टिलेजिनस दोनों का था। डायोशियस बोनी एंड कार्टिलेजिनस दोनों का था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कार्टिलेजिनस का है, बोनी का नहीं है। तब हमें ऑप्शन क्या मिला? ए, फिर हमें मिला सी, फिर हमें मिला डी, फिर हमें मिला ई। तो इसमें 4 करेक्ट है। ठीक है, कौन कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है, फिर आपका इधर करेक्ट हो गया सी, फिर करेक्ट हो गया डी, फिर करेक्ट हो गया ई, बाकी नहीं। ए सी डी ई कॉमन फीचर्स में गिर जा रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से पूछा है। इसमें है, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, सच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ये एक्चुअली इंडिकेशन दे रहा है एस्केलमेंथिस की तरफ, क्योंकि एस्केलमेंथिस में सीडोसिलोमेट एनिमल्स है, उसमें सीडोसिलोम होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो उसका कैविटी है, कैविटी जो मिडिल लेयर में कैविटी है, उसमें दिस कैविटी इज नॉट द एक्चुअल कैविटी, क्योंकि मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से वो नहीं बना, और ये कैविटी एक्चुअली किसी से बना है? ब्लास्टोसिल से डिराइव हुआ है। ओके, आप अच्छे से एक बार सुन लो, एक चीज मे भी कभी पूछ ले वो, सपोज ये ब्लास्ट्यूला बनता है जाइगोट के बाद, तो जो ब्लास्ट्यूला होता है उसमें होता है
ब्लास्टोसिल एंड दिस कैविटी एक्चुअली डिमिनिश इन गैस्ट्रूला। लेकिन एस्केलमेंथस के केस में जब गैस्ट्रूला बनता है तो ये कैविटी रह जाता है और उसी को हम सीडोसिलोम बोलते हैं। और उसमें जो मेसोडर्म के सेल्स होते हैं वो स्कैटर्ड पाउचेस की तरह मिडिल लेयर में रहता है एंड द कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म। अगर आपने ध्यान दिया होगा आपके बुक में जो सिलोमेट वाला ग्रुप है उसमें मेसोडर्म स्प्लिट होके कुछ सेल्स मेसोडर्म के अलाइन हुए टुवर्ड्स द एक्टोडर्म और कुछ सेल्स अलाइन हुए टुवर्ड्स द एंडोडर्म, और मिडिल में जो कैविटी है वही हमारा ट्रू सिलोम है। इट इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म, बट इन द केस ऑफ सीडोसिलोम इट इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म। ओके, ये बहुत सारे बच्चे का इनका कंफ्यूजन रहता है इसमें। एक चीज और याद रखोगे आप, अगर आपको पूछा इन केस ऑफ सिलोमेट द कैविटी इज एनक्लोज्ड बाय, तब आप एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म बोलो, क्योंकि लाइन्ड बाय इज मेसोडर्म बट एनक्लोज्ड बाय, बाउंड्री क्या है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म है। ओके, वो फीचर करेक्ट है। और यहाँ पे क्या इंडिकेशन दे रहे हैं इसमें, आपको पूछा क्या है, दे आर एक्चुअली गिविंग यू द इंडिकेशन टुवर्ड्स सीडोसिलोमेट एनिमल्स। तो इस बेसिस पे अगर मेसोडर्मल पाउचेस भी हो आप समझ जाओ, या तो बॉडी कैविटी नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म समझ जाओ, तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि एस्केलमेंथस के बारे में ही पूछ रहे हैं। ओके, इसमें आंसर बी ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 आपको पॉरीफेरा से पूछा है। इन केस ऑफ पॉरीफेरन्स द स्पॉन्जोसेल इज लाइन्ड विद अ फ्लैजेलेटेड सेल कॉल्ड कॉइनोसाइट्स। हमें ये पता है कि अगर हम देखें पॉरीफेरा को, पॉरीफेरा में 3 लेयर होता है। ओके, इतना डायग्राम नहीं चाहिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ, फिर स्टिल अगर आपका किसी का डाउट रह गया, सपोज उसका 3 लेयर है। द आउटर लेयर इज कंसिडर्ड टू बी एज पिनेकोडर्म, इसको बोलते हैं, अगर इसी साइड का देखें पिनेकोडर्म, ये एक्स्ट्रा है थोड़ा, ये पूछेंगे भी नहीं इतना आपको। यहाँ पे है मेसोहाइल लेयर है। ओके, मेसोहाइल मिडिल लेयर है, इसमें एमीबा लाइक सेल्स कुछ रहते हैं, इसमें पोर रहता है, और यहाँ पे आपका कॉलर सेल रहता है। दिस इज द रीजन कि मैं यहाँ पे बना रही थी कि इस जगह पे कॉलर सेल रहता है। ओके, तो अगर हम इस जगह को फिर से वो करें तो कॉलर सेल आपका इस तरह से रहता है, इस तरह से कॉलर सेल्स रहता है। दिस इज फ्लैजेलेटेड सेल्स, आप समझ रहे हो। तो दिस इज स्पॉन्जोसिल। और कैनाल के बारे में जो बोल रहे हैं, इस तरह से इन्वेजिनेशन होता है, तो इसको मैं एक तरफ से दिखाई, क्योंकि सब पॉडीफेरा का जो वाटर कैनाल सिस्टम का डिज़ाइन है, जो कि आजकल हमारे एनसीईआरटी में है भी नहीं और आपको चाहिए भी नहीं क्लासिफिकेशन, तो इन दैट बेसिस एक कैनाल रहता है जो कि इन्वेजिनेट करके अंदर आता है वो, और कैविटी जो रहता है वो स्पॉन्जोसिल है। उसका लाइनिंग कौन करता है, लाइनिंग करता है कॉइनोसाइट, जिसे हम फ्लैजेलेटेड सेल्स बोलते हैं। ये हेल्प करता है इन बीटिंग ऑफ वाटर इन एवरी डायरेक्शन। फिर वो जो फूड है वाटर में उसे वो कलेक्ट करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। देन अदर एमेबॉइड सेल, उसमें आपके बुक में ये मेंशन नहीं है, कुछ सेल्स होते हैं उसमें, याद रख लेना, जो उसे चिपकते हैं, चिपक के खाने को लेके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो ऐसे याद रखना, मतलब दिस कॉलर सेल इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ vessel, empty vessel, and inside them is a flagella is there, and this flagella is helping in beating the water in every direction. They collect food from water, they are responsible for intracellular digestion. After that they will distribute the food end products of food to every types of cell which is present nearby. ओके, तो याद रखना है। चलो अब 163 देखेंगे, और इसमें आंसर आपको क्या मार्क करना था, कॉइनोसाइट्स। क्लियर, तो बाकी सेल तो होगा नहीं। ऑस्क्यूला करके ऐसे कोई वर्ड नहीं, ऑस्क्यूलम है, दिस इज ऑस्क्यूलम, द वन पोर्ट। बता देती हूँ थोड़ा सा, मेसेनकाइमल सेल्स अगर देखेंगे, मेसेनकाइमल सेल्स कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, टॉटिपोडेंट सेल्स, और ऑस्टिया का मतलब होता है पोर। कहीं पे भी ऑस्टिया मिल जाए आप समझना पोर। कॉकरोच के एनसीईआरटी कॉकरोच का जो चैप्टर है उसमें भी ऑस्टिया करके लिखा है सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट में, कंफ्यूज मत होना। ऑस्टिया इज अ कॉमन टर्म, इसका मतलब होता है पोर या तो अपर्चर। ओके, चलो अब हम देखेंगे 163। क्वेश्चन नंबर 163 में है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल मैमल्स आर विविपेरस। तो ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है एक्सेप्शन है, दैट इज योर प्लेटिपस। प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस जो होता है वो ओविपेरस है, और उसे हम प्रोटोथेरिया भी बोलते हैं। ओके, तो ये होगा नहीं ओविपेरस, तो ये निकल गया। ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पॉसेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, ये करेक्ट है। हमने अभी डिस्कस किया था कि साइक्लोस्टोम फॉल्स फिश है, उसमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते, जॉ नहीं होता, ये मैंने नहीं बताया था, वो जॉ लेस होते हैं, इसलिए एग्नाथा डिवीजन में है। ओके, अच्छा, तो ये करेक्ट है। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, नो। एक्सेप्शन क्या है इसमें, अगर एक्सेप्शन देखिए क्रोकोडाइल में और एलिगेटर में, दोनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, बाकी सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो ये एक्सेप्शन है, निकल जा रहा है। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम, नो, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश में एब्सेंट है, तो कार्टिलेजिनस फिश में एब्सेंट है
और बोनी फिश में प्रेजेंट है, तो एक्सेप्शन जो चीज़ है उसमें ध्यान देना था कि कौन सा ऐसा फीचर है एक पर्टिकुलर क्लास का जिसमें सभी एनिमल्स में ये फीचर है, लेकिन कुछ कुछ में अगर गायब हुआ तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें से यही हुआ कि ऑल मैमल्स आर विविपेरस, लेकिन विविपेरिटी इज अ कॉमन फीचर ऑफ मैमल्स, लेकिन ओविपेरस है प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंकस। ओके, सेकेंडली आपको साइक्लोस्टोम्स में पूछे, करेक्ट हो गया कि उसमें पेयर्ड फिन्स नहीं है, अनपेयर्ड फिन्स है और जॉलेस है। थर्ड में आपको पूछा this your all reptiles have 3 chambered, crocodile और alligator में 4 chambered है, all pisces have gills covered by operculum, gill cover सब में नहीं होता, cartilaginous fishes में absent है, bony fishes में present है। in that basis आपको आंसर मार्क करना था B। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 पूछा है आपको कॉर्डेटा से, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया, कौन सा है इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर? बॉडी कवर्ड विथ मॉइस्ट स्किन विच इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन क्लोएका, दिस इज फीचर ऑफ क्लास एम्फीबिया। Next one is freshwater animals with bony endoskeleton, air bladder to regulate buoyancy. This is a feature of bony fishes, Osteichthyes. Okay. Marine animals with cartilaginous endoskeleton, body covered with placoid scale. This is a feature of cartilaginous fishes. तो एक ही ऑप्शन रह गया. That's the last one. The body covered with dry and cornified skin, मतलब rough. Scales over the body are epidermal and do not have external ears. Okay, तो ये फीचर्स किसका है? रेप्टाइल्स का है। तो आपको मार्क करना था इसमें आंसर डी। एक चीज और याद रखना, टिम्पेनम जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ ईयर, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, और टिम्पेनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द साउंड सिग्नल एज अ कॉमन फीचर ऑफ एम्फीबियन रेप्टिलियर्स रिटन इन द एनसीईआरटी। ओके, तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 अब डायग्राम बेस्ड है। ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इन गिवन ऑर्गेनिजम्स आर, अभी ये पता है आपका ये क्या है? नेरिस है। ओके, ये है नेरिस। नेरिस क्या होता है? एनिलिडा। एंड दिस वन इज योर लोकास्ट, जो कि ग्रासहोपर है, लोकास्ट। तो इसमें अगर हम देखेंगे नेफ्रिडिया होता है इसमें, और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होता है इंसेक्टा में फॉर एक्सक्रीशन। सो इन दैट बेसिस आंसर आपको मार्क करना था बी। फ्लेम सेल्स किसमें होता है? अगर एनिमल किंगडम में फ्लेम सेल्स ढूंढोगे तो इट्स रिटन इन प्लैटिहेल्मिन्थस, लेकिन एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में अभी से सुनना शुरू करो, उसमें रोटिफर्स में जूप्लैंक्टन्स, फिर है आपका प्लैटिहेल्मिन्थस, तो है ही सम एनिलिड्स एंड सेफालोकॉर्डेटा। प्लीज आप एक बार 291 देख लेना एक्सक्रीशन में, पुराने बुक का पेज नंबर याद है मुझे इसलिए मैं 291 बोली। अगर आपका नया बुक है तब आप एक्सक्रीशन के इंट्रोडक्टरी पेजेस में देखना, आपको मिल जाएगा, तो समरी में देखो मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखो नेफ्रिडिया, तो एनिलिडा में है। नेफ्रिडिया, एनिलिडा, मेटानेफ्रिडिया अगर हम देखेंगे, एक्चुअली मेटानेफ्रिडिया हमारे बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये मोलास्का में होता है। ओके, ऑर्गन ऑफ बोजनस, फिर ये सब कुछ वर्ड्स था मेटानेफ्रिडिया, तो वो हम याद रख सकते हैं, लेकिन चांस कम है, मोलास्का में है। और दूसरा है फ्लेम सेल्स एंड मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, फिर से वही आया, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्टा में है, और फ्लेम सेल्स तो मैंने अभी आपको बताया था। सो इन दैट बेसिस द बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर इज बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें पता है ग्रिगेरियस और पॉलीफेगस पेस्ट जो होते हैं, ग्रिगेरियस मीन्स जो कि स्वार्मिंग करते ग्रुप में रहते हैं, एंड द ईट अप मच फूड, मतलब बहुत बार खाते रहते हैं, तो इनको हम लोकास्ट बोलते हैं। तो इसमें A4 आ रहा है, तो A4 यहाँ पे मैच हो रहा है। देखो, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वी विद दिस वन योर बायलेटरल सिमेट्री, द बेस्ट आंसर है एस्टेरियस, B1 इधर लिखा है आंसर, देखो आप। बुक लंग्स स्कॉर्पियन में है और बायोलुमिनेसेंस स्टिनोप्लेना में है। अभी कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि हमें तो बुक लंग्स स्कॉर्पियन में है, स्पेसिफिकली सीखना ये पता नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले, तब आप क्या करोगे, बुक में जो एनसीईआरटी के पेजेस में जो मेंशन है उसके थ्रू हेल्प लोगे। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देखोगे कि इसमें तो आप कोई भी फंसोगे नहीं, कि 3 आपको पता होना चाहिए बुक के हिसाब से, लेकिन शायद स्कॉर्पियन का बुक लंग्स डायरेक्टली पता ना हो, आर्थ्रोपोडा में लिखा हुआ है, स्कॉर्पियन मेंशन नहीं है, तब इस बेसिस पे अगर 3 निकल जा रहा है तो लास्ट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली स्कॉर्पियन के पास आ जा रहा है। ओके, तो इन दैट बेसिस आपको आंसर इसमें मार्क करना था ए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 167 के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एकाइनोडर्म कैरेक्टर? एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये तो करेक्ट है। रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट्स, करेक्ट है। प्रोबोसिस ग्लोमेरुली फॉर एक्सक्रीशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये हेमिकॉर्डेटा में है, जो हमने अभी डिस्कस किया भी था, तो ये हेमिकॉर्डेटा में है। ओके, नेक्स्ट है वाटरवास्कुलर सिस्टम, ये भी एकाइनोडर्मेटा में है, तो ये सब फीचर एकाइनोडर्मेटा का है और ये हेमिकॉर्डेटा का है, इसलिए आपको मार्क करना था सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 168।
168 में देखो, द नेम ऑफ द फाइलम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम, हमें पता है कि नेम जो डिराइव हुआ निडोब्लास्ट से, जो कि एक प्रिकर्सर सेल है, उससे निडोसाइट बनता है। और जो निडोसाइट होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है टाइप्स पढ़ना। सम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकोरेज, इतना तो लिखा है एनकोरेज मतलब दे आर कैपेबल ऑफ सिक्रेटिंग साइन ग्लू लाइक सब्सटेंसेस, जो उसको चिपकने में हेल्प करता है और वाटर करंट से बचाता है, या तो टेंटिकल्स को कॉइलिंग करने में हेल्प करता है इन फूड कैप्चरिंग, और समवेयर दिस निडोब्लास्ट इज हेल्पिंग इन जो निडोसाइट्स होते हैं, इट हेल्पिंग डिफेंस ऑल्सो बाय सिक्रेटिंग हिप्नोटॉक्सिन्स। क्योंकि उसमें देखना डायग्राम एक है आपके फिगर 4.7 में, उसके अंदर नेमाटोसिस्ट है, स्टिंगिंग कैप्सूल, और उसी में हिप्नोटॉक्सिन रहता है, न्यूरोटॉक्सिन, जिससे वो प्रीडेटर को या कभी कभी हमें भी डंक मार सकता है, जो कि फाइजेलिया है बहुत ज़्यादा, उसमें न्यूरोटॉक्सिन कंटेंट हाई होता है, वो हमारे मतलब बॉडी के स्किन को पेनेट्रेट करके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बेस्ट आंसर निडोब्लास्ट आ रहा है। नेमाटोसिस्ट इज एन ऑर्गेनेली, दिस इज ऑर्गेनेली जो निडोसाइट के अंदर होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल। कोइनोसाइट आपको पता है पॉरीफेरा में है, जो कि फ्लैजेलेटर सेल्स है, अभी बात किया था, कॉम्प्लेट्स है टिनोफोरा में, तो ऑटोमेटिकली इसमें बेस्ट आंसर निडोब्लास्ट ही आ रहा है, इसी से सिलेंट्रेटा का या निडेरिया का नाम पड़ा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ निडोब्लास्ट, स्टिंगिंग सेल। अभी जो हमने बात किया था रिप्रोडक्शन, क्या हमें पता है स्टिंगिंग सेल का जो अगर हम देखेंगे निडोब्लास्ट है, तो निडोब्लास्ट का इसमें फंक्शन क्या है, स्टिंगिंग सेल्स इसको बोल सकते हैं। ओके, सेल बोला, स्टिंगिंग कैप्सूल नहीं बोला, इन दैट बेसिस आपको तीनों ही आ जा रहा है, एनकोरेज, कैप्चर ऑफ प्रे, डिफेंस। लेकिन ये बहुत इन जनरल क्वेश्चन है, अगर हम डीप में जाके सोचे स्टिंगिंग सेल्स लिखे तो बेस्ट आंसर डिफेंस आना चाहिए, आप सोच सकते हो ये। लेकिन अगर आप देखो कि हमारे बुक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है टाइप्स के बारे में, निडोब्लास्ट लिखा है, डायरेक्टली स्टिंगिंग सेल बोल दिया है, तो निडोसाइट का डायरेक्ट इन जनरल फंक्शन बोला, तब इसमें आंसर आ जा रहा है तीनों ही, एनकोरेज, कैप्चर ऑफ प्रे एंड डिफेंस। रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन इसके फीचर में नहीं आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें आपको ये कॉर्डेटा से एग्जांपल्स दिया हुआ है, आपको साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम मिलाना था। टेलोफाइलम जो होता है एक्वेरियम फिश है, जो कि एंजल फिश है। मिक्सिन हैगफिश है, जो कि साइक्लोस्टोमेटा है। प्रिस्टिस सॉ फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है। एक्सोसीटस आपके मेराइन बोनी फिश है, जो फ्लाइंग फिश है। तो इन दैट बेसिस A3 आ रहा है, एक बार मिला ले, B1 आ रहा है, C2 आ रहा है, और D का आ रहा है आपका 4, तो आपको मार्क करना था A। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है, चलो हम लोग पहले देख लेते क्या क्या है। इसमें आपको पूछा है बॉडी सेगमेंटेड इनटू बोथ एनिलिडा, सेगमेंटेड इन बोथ एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, तो ये करेक्ट है। ओके, करेक्ट है, चूज करना है हमें। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड इन बोथ एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इसमें ओपन है और इसमें क्लोज्ड है। इन जनरल आपके बुक में क्लोज मेंशन है, तो ये गलत हो गया। एडल्ट एक्जिबिट रेडियल सिमेट्री इन बोथ एनिलिडा एंड एकानोडोमेटा, एनिलिडा में क्या है, बायलेटरल है, और एकानोडोमेटा में आपको पता ही है ये रेडियल है एडल्ट के केस में अगर देखोगे। सो इन दैट बेसिस ये भी गलत निकल रहा है, पहला वाला करेक्ट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन सीन इन बोथ एनिलिडा एंड प्लेटेलमेंथस, ये करेक्ट है। तो हमारा आंसर 1 और 4 आ रहा है, इसलिए C मार्क करना था, 1 एंड 4 बाकी जगह पे नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। ओके, तो ये सब तो आप क्वेश्चन कर ही पा रहे होगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस NCERT अच्छे से रीडिंग करना, बस मैं ये सलाह हर वीडियो में आपको देते रहूँगी, आपको NCERT अच्छे से याद करना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 172 में Asterius lacks specific locomotory, respiratory and food capturing organs, but it can be carried these functions through a unique system of वाटर वास्कुलर सिस्टम। हमें ये पता है कि उसमें कोई भी स्पेसिफिक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या तो फूड कैप्चरिंग स्ट्रक्चर या रेस्पिरेशन का स्पेसिफिक है, एक्सक्रीशन का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। सो इन दैट बेसिस अगर हम देखेंगे ऐसा कौन सा ऐसा फिर चीज़ है जो उसे हेल्प कर रहा है हर एक फंक्शन को निभाने में या तो हर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में, तब उसमें बेस्ट आंसर आपका हो जा रहा है वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये आपको मार्क करना था। साइकोनोड कैनाल सिस्टम इस एक्चुअली पॉलीफेरा में है, ये सब वर्ड नहीं चाहिए, जस्ट एक बार देख के रखना। ये सेगमेंटेशन के अंडर में मेटामेरिज्म आता है, ये सेगमेंटेशन फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। ट्रू सेगमेंटेशन इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसमें रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन हो सकता है इन ईच एंड एवरी सेगमेंट। सीडो सेगमेंट होता है प्लेटेलमेंथस के टेप फॉर्म में। ओके, सो कभी भी आपको रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स पूछे इन एवरी सेगमेंट ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तब हमेशा आप मेटामेरिज्म मार्क करोगे इंस्टेड ऑफ सेगमेंटेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 भी आपको बहुत इजी लगा होगा, अभी हमने डिस्कस भी किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम। पहला तो ये क्या है, ये लिख ले,
ये है आपका बेलेनोग्लॉसस जो कि है हेमिकॉर्डेटा, बेलेनोग्लॉसस। ओके, अब अगर देखेंगे वर्म लाइक एनिमल है, फुसोरियल है, जो भी है ये करेक्ट है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, नहीं सेक्सेस आर सेपरेट, इसलिए ये गलत हो गया, लेकिन आपको पूछा नॉट करेक्ट, इसलिए आंसर बी मार्क करना है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, ये करेक्ट है, इसमें फेरेंजियल गिल्स होता है, जो कॉमन फीचर विद कॉर्डेटा, फेरेंजियल गिल्स है इसमें। ओके, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फेरेंजियल गिल्स हेमिकॉर्डेटा में होता है, मॉड्यूल में भी आपको क्वेश्चन मिला था, अब थोड़ा सा देख लेना। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन थ्रू प्रोबोसिस ग्लैंड, ये करेक्ट है। इन दैट बेसिस आपको नॉट करेक्ट पूछा, आपको बी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 में द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा आर, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे जो पीछे चार्ट दिया हुआ है, जो पुरानी बुक में पेज नंबर 60 में था और नया बुक का एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एकदम पीछे चार्ट जो है उसमें देखना, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्मेटा में मेंशन है रेडियल सिमेट्री एंड वाटरवास्कुलर सिस्टम, तो आपको इसमें से यही मार्क करना था, रेडियल सिमेट्री एंड वाटरवास्कुलर सिस्टम। ओके, इसमें और ऐसे कोई डिस्कशन नहीं करना है, बिकॉज रेडियल सिमेट्री भी इसका डिस्टिंक्टिव फीचर में गिरता है, क्योंकि बायलैटरल सिमेट्री स्विच करके वो रेडियल में एंटर करते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, इसमें कुछ कैरेक्टर्स है, बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स इन ऑल टेट्रापोड्स, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, टेट्रापोड्स, सब टेट्रापोड्स मतलब क्या है, कॉर्डेटा फाइलम के अंडर में मैंने क्या बोला था, दो ग्रुप है, प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में दो सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा के अंडर एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में दो डिविजन्स है, एग्नाथा, नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा जॉलस फिशेस में आता है सैक्लोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा में आ जा रहा है दो सुपर क्लासेस, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस में दो क्लासेस आते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिक्थिस, बोनी फिशेस, और इधर टेट्रापोडा में चार क्लास आता है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। अब आप सोच के देखो, एम्फीबिया में स्केल्स नहीं है, रेप्टाइल्स में स्केल्स है, बर्ड्स में हाइंड लिम्स में स्केल्स है, और मैमल्स में किसी में स्केल्स है, सब में स्केल्स नहीं होता, बिकॉज मैमल्स में इन मोस्ट ऑफ द केसेस हेयर होता है बॉडी में। ओके, और स्केल्स उसमें एक्सेप्शन है, सो इन दैट बेसिस ये गलत आ रहा है। नेक्स्ट है जॉज इज प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट, नो, एग्नाथा इसमें चला जा रहा है, क्यों, एग्नाथा में नहीं होता। ऑल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैव अ 4 चैम्बर्ड मस्कुलर हार्ट, नो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एव्स एंड मैमल्स। लेकिन अगर आप देखोगे टेट्रापोड्स में एम्फीबिया आता है 3 चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स आता है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस 3 चैम्बर्ड हार्ट है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में 4 चैम्बर्ड है बस। ओके, सो इन दैट बेसिस अगर इसमें बेस्ट ऑप्शन लगे, ऑल आर इनकरेक्ट आ रहा है, तो आपको ए मार्क करना था उसमें। ठीक है, ये आप समझ गए होगे, क्लियर? तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेंबर्स ऑफ एनिलीडा, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल प्रेजेंट, तो ये करेक्ट है, क्यों, हमें पता है इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल जो एनिलीडा में होता है उसे लोकोमोशन में हेल्प करता है। ओके, हमारे केस में लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, इनके केस में लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसे हम यूनिक पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, यस, क्योंकि नेफ्रिडिया अगर एक्सक्रीशन करा रहा है तो जो कुछ भी उसके बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से निकल रहा है उससे उसका जो अंदर का बॉडी फ्लूइड है वो मेंटेन रह रहा है, होमियोस्टेसिस, इंटरनल स्टेबिलिटी उसे मिल रहा है, क्योंकि उसका वाटर सॉल्ट का बैलेंस अच्छे से हो रहा है। सो इन दैट बेसिस नेफ्रिडिया हो या कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हो, वो ऑस्मोरेगुलेशन के साथ लिंक है उसका। नेक्स्ट अब देखेंगे ऑल मेंबर्स है पैरापोडिया फॉर स्विमिंग, नो, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नेरिस। नेरिस में पैरापोडिया होता है फॉर स्विमिंग और इसमें लोकोमोशन में हेल्प करता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिलिडा में है। सो इन दैट बेसिस अगर देखेंगे ए हो, बी हो, डी हो, करेक्ट है। हमें पूछा नॉट ट्रू, इसलिए आंसर मार्क करना आपको सी, नॉट ट्रू के लिए आपको आंसर मार्क करना है सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें देखते हैं, स्कॉलिडन है आपका, डॉग फिश, कार्टिलेजिनस फिशेस 2 चैम्बर्ड हार्ट, हिप्पोकैम्पस है, मैराइन बोनी फिशेस 2 चैम्बर्ड हार्ट, टेरोपस है, मैमल, फ्लाइंग, दिस इज फ्लाइंग फॉक्स मैमल है, यूथ एरिया में गिरता है, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। चिलोन आपका है टर्टल, जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है और ये रेप्टाइल है, तो चिलोन रेप्टाइल है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। स्कॉलिडन डॉग फिश है, कार्टिलेजिनस फिश 2 चैम्बर्ड है। हिप्पोकैम्पस मैराइन बोनी फिशेस है, 2 चैम्बर्ड है। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स है, मैमल है, 4 चैम्बर्ड है। ओके, क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। अभी हम 178 देखते हैं, मैराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इसमें बेस्ट आंसर आपको मार्क करना था टॉर्पेडो, कि टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक करंट वो करता है। प्रिस्टिस है, सॉ फिश, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे है, ट्राइगन स्टिंग रे है, स्कॉलिडन डॉग फिश है, सभी कार्टिलेजिनस है लेकिन टॉर्पेडो ही इलेक्ट्रिक करंट रिलीज करता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179,
A free living organism with a dorsoventrally flattened body and a very high regeneration capacity. A free living पूछा, high regeneration capacity पूछा, best answer इसमें प्लेनेरिया होगा, सभी को पता है. ओके, टेनिया प्लेटेलमेंथिस है, ये भी प्लेटेलमेंथिस है, ये भी प्लेटेलमेंथिस है, एस्केलमेंथिस है. लेकिन टेनिया क्या है, इसमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, ये वर्ड आएगा, रिजनरेशन कैपेसिटी है लेकिन हाई रिजनरेशन कैपेसिटी के लिए प्लेनेरिया, और फ्री लिविंग नहीं है, पैरासाइटिक है, ये पैरासाइटिक है, ये पैरासाइटिक है. सो इन दैट बेसिस द बेस्ट आंसर इज योर प्लेनेरिया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 180. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर फाइलम एस्केलमेंथिस. हमें पता है कि एस्केलमेंथिस के केस में सर्कुलर बॉडी है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, ऑल आर डायोशियस एंड सेक्सुअली डायमॉर्फिक, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स एंड पोर्स है, एंड साथ ही साथ उसके केस में कार्व टेल है मेल में और स्ट्रेट टेल है किसमें, फीमेल में. ठीक है, और उसमें एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड है विथ मस्कुलर फेरिंग्स. सो इन दैट बेसिस अगर हम देखें, फीमेल्स आर ऑफन लॉन्गर देन मेल्स, ये करेक्ट आ रहा है. मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल्स, ये गलत है, इसलिए मार्क नहीं किया. मोनोशियस की जगह होना चाहिए था डायोशियस, है ना, डायोशियस होना चाहिए था, तब करेक्ट होता. फीमेल्स आर कर्व्ड फ्रॉम इट्स नो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर मेल. सो इन दैट बेसिस द बेस्ट आंसर इज ए, आपको ए मार्क करना था. अब हम देखते हैं 181. 181 में बर्ड्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाई फोल्ड लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये तो है ही. फुल्ली ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, ये भी है, न्यूमेटिक बोन्स है, लेकिन दिस इज फुल्ली ऑसिफाइड. अंदर एयर कैविटी है, दिस इज डिफरेंट थिंग, बट दिस इज फुल्ली ऑसिफाइड. ऑसिफाइड मीन्स बोनी. स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड, ये भी करेक्ट है कि हमें पता है कि रेप्टाइल का और बर्ड का स्किन ड्राई होता है, और इसके केस में, बर्ड्स के केस में जनरली ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट दिस वन ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल, जो ऑयल लगा के रखते हैं अपने विंग्स में, फीदर्स में, सो दैट वो फ्लाइट अडेप्टेशन को सपोर्ट कर पाए. पानी वानी गिरे तो भीगे ना, तुरंत उड़ के जा सके, एस्केप मैकेनिज्म के लिए उनके लिए अच्छा है. नेक्स्ट है वार्म ब्लडेड है, हाइंड लिम्स फॉर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग. अब देखो, वार्म ब्लडेड इज करेक्ट, ये करेक्ट है, लेकिन हाइंड लिम्स फॉर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग तो गलत हो गया. क्रीपिंग क्रॉलिंग कौन करता है, रेप्टाइल्स. इसमें लिखना था हाइंड लिम्स विद स्केल फॉर क्लास्पिंग, स्विमिंग एंड वॉकिंग, तब करेक्ट होता. तो इन दैट बेसिस इसमें डी आपको मार्क करना था. ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182. 182 आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर. ऑर्निथोरिंकस ओविपेरस मैमल है, करेक्ट है. मैक्रोपस मार्सुपियल मैमल है, कंगारू, करेक्ट है कि उसमें एक पाउच रहता है सो दैट दे कैन होल्ड देयर इमेच्योर बेबीज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट है बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट लैंड नहीं, वाटर मैमल, वाटर, यहाँ पे लैंड नहीं होगा. टेरोपस फ्लाइंग मैमल है, क्यों फ्लाइंग फॉक्स है, जो बैट होता है ना, उसके तरह ही स्पेसीज होता है बैट का भी बहुत सारा. तो टेरोपस इज अ फ्लाइंग फॉक्स, जिसे हम बादुली भी बोलते हैं. ओके, उड़ते हैं जो, ठीक है, फ्लाइंग मैमल. सो इन दैट बेसिस आपको आंसर इसमें सी मार्क करना था, क्योंकि इसमें आपको पूछा इनकरेक्टली मैच्ड. नेक्स्ट है 183. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट. एम्फीबियन हमें डिस्कस हम किए थे, 3 है. रेप्टाइल में मोस्टली 3, एक्सेप्शन बस क्रोकोडाइल एलिगेटर है, ये मोस्टली 4 ही है सभी का. क्रोकोडाइल 4 है, बर्ड्स 4 है, मैमल्स 4 है, ये मार्क करना था. क्रोकोडाइल 4 है, लिजर्ड 3 है, टर्टल्स 3 है, लिजर्ड्स 3 है, मैमल्स 4 है, बर्ड्स 4 है. सो इन दैट बेसिस द बेस्ट आंसर इज बी. ओके, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 184. क्वेश्चन नंबर 184. ट्रिप्लोब्लास्टिक, नो सेगमेंटेशन, डायोशियस, सिलोमेट एनिमल्स. अगर हम देखेंगे इसमें एस्टेरियस में क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पेन ले लेती हूँ, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, इसमें नो सेगमेंटेशन वाला पॉइंट भी आ जा रहा है, डायोशियस भी आ जा रहा है, सिलोमेट भी आ जा रहा है. हिरुटिनेरिया है, एनिलिडा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन नो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन है, डायोशियस है, सिलोमेट है, तो ये पॉइंट निकल जा रहा है क्योंकि मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, तो इसे मार्क नहीं करना है. फिर सेम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेशन है, नो सेगमेंटेशन नहीं, डायोशियस है एंड सिलोमेट है, तो ये पॉइंट निकल जा रहा है नो सेगमेंटेशन वाला. लोकास्ट में है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेशन है, डायोशियस है, सिलोमेट है, मतलब नो सेगमेंटेशन वाला पॉइंट निकल जा रहा है. एडाम्सिया सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक है, पहले ही निकल गया. पेरिप्लेनेटा में नो सेगमेंटेशन नहीं, सेगमेंटेशन होता है इसलिए निकल गया. तो इन दैट बेसिस अगर देखें, इसमें सब फीचर आ रहा है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, ये दोनों का ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, नो सेगमेंटेशन भी आ रहा है, डायोशियस भी आ रहा है, सिलोमेट भी आ रहा है. तो इसमें पाइला, दैट इज एप्पल स्नेल, मोलास्का, बेलेनोग्लोसस, हेमिकॉर्डेटा, ये 2 करेक्ट बैठ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है, इसलिए आपको डी मार्क करना था. ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 185. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. इन एस्केलमेंथिस मेल्स आर ऑफन लॉन्गर देन फीमेल्स, तो ये गलत है. लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर स्मूथ मसल एनिलिडा सपोर्ट लोकोमोशन, ये करेक्ट है. पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट इन एनिलिडा, करेक्ट है. स्टेटोसिस प्रेजेंट ऑल नहीं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, तब ये करेक्ट होता. तो इन दैट बेसिस पहला वाला गलत है, ये 2 वो है. हमें देखना है
फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स। ये एक्वेटिक के लिए फॉल्स हो गया और यहाँ पे ये उल्टा हो गया, इसमें होना था फीमेल, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, तब ये करेक्ट होता है, इसीलिए आपको आंसर मार्क करना है ए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 दैट मीन्स हम सेक्शन बी में आ गए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्लास एव्स bird. They are warm-blooded homeotherms animals and are able to maintain a constant body temperature. हमें ये पता है कि warm-blooded birds और mammals है, अपना body temperature को constant रख सकते हैं because उसमें brain hypothalamus develop है और feathers है birds में, और इनके केस में mammals के केस में skin develop है, adipose tissue बहुत high है तो वो trap कर सकते हैं heat. So in that basis A correct आ रहा है. Respiration occurs through lungs and air sacs connected to lungs to supplement respiration. हमें ये पता है कि bird के केस में जो lungs होते हैं वो थोड़े से non-elastics होते हैं, नॉन इलास्टिक लंग है, और नॉन इलास्टिक लंग के केस में दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मतलब ज़्यादा अमाउंट में एयर को स्टोर नहीं कर सकते, तो उनके लंग्स के बाहर कुछ एयर सैक होते हैं 6 to 9 जैसे। ओके, ये एयर सैक क्या करता है, एयर को लेता है, लेके लंग्स को देता है, एयर को लेता है फिर लंग्स को देता है। सो इन दैट बेसिस द सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। हमारे केस में जैसे लंग्स के अंदर एल्वियोली है, इनके केस में एयर सैक बाहर है, लेकिन हमारे केस में जैसे एल्वियोली इज हाईली वस्कुलराइज्ड रीच इन ब्लड कैपिलरीज, इनके केस में एयर सैक में ब्लड कैपिलरीज नहीं होता, इतना ध्यान रख लेना। तो ये भी करेक्ट है। दे आर ओविपरस विद सेपरेट सेक्सेस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वी नहीं है, अंडा देते, ओविपरस है, गैमेट उनके बॉडी के अंदर फ्यूज होता है और डायोशियस है, तो इन दैट बेसिस सब करेक्ट है। फोर लिम्स विद स्केल्स यूज फॉर क्लैस्पिंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग, तो आपको इनकरेक्ट पूछा, फोर लिम्स नहीं होगा, इसमें अगर हाइंड लिम्स मेंशन होता तब ये करेक्ट होता। ओके, सो इन दैट बेसिस आपको डी मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 187। स्किन ड्राई कॉर्निफाइड विद एपिडर्मल स्क्यूट्स इज अ फीचर ऑफ। स्क्यूट्स का मतलब होता है छोटे छोटे स्केल्स जो विजिबल नहीं होते, बहुत छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। अगर घर में आपने वॉल लिजर्ड देखा होगा या तो स्नेक्स को तो अपने पैर से देखा नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन उसमें भी छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, डॉर्सली और वेंट्रली बड़े स्केल्स होते हैं। सो इन दैट बेसिस द बेस्ट आंसर इज नाजा। नाजा में डॉर्सल स्केल्स छोटे होते हैं, तो नाजा किंग कोबरा है। अब ये मत सोचना कि मैम ने टफ दे दिया, आपके बुक में देखना उसमें एपिडर्मल स्क्यूट्स और स्केल्स मेंशन है, जस्ट मैंने मीनिंग समझाया आपको। स्क्यूट्स का मतलब होता है स्मॉल स्केल्स। ओके, अच्छा, हाइला है ट्री फ्रॉग एम्फीबिया, उसमें स्केल ही नहीं होता। एप्टेनोडाइट है पेंगुइन जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है, इसमें स्केल नहीं होता। कैमेलस मैमेलस में स्केल नहीं होता, इसमें हेयर है, इसमें फीदर है, इसमें स्किन थिन परमेबल है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 188। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स। फ्लेम सेल्स है, प्लेटेलमेंथस में है, रोटिफर्स में है, सेफालोकॉर्डेटा में है, एम्फियोक्स दिस योर क्या था, सम एनिलिड्स में है। नेक्स्ट है आपका मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स जो कि इंसेक्टा में है, नेफ्रिडे एनिलिडा में है। किडनी नहीं होता इनवर्टिब्रेट्स में, दिस इज मेनली सीन इन केस ऑफ, अगर हम देखें इसको वर्टिब्रेटा लिखते हैं। ओके, वर्टिब्रेटा सब फाइलम में आपको किडनी मिलेगा, बाकी में नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 189। 189 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग विथ रेफरेंस टू एसिडिया। अब एसिडिया क्या है, एसिडिया का डायग्राम आई थिंक इट्स गिवन इन एनसीईआरटी, हाँ है। एसिडिया है आपका यूरोकॉर्डेटा, तो उसमें आपको पूछा है कि इसमें कौन सा फीचर नहीं है, नॉट करेक्ट, रॉन्ग। प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली मेराइन वाटर, प्रेजेंट इन एक्सक्लूसिवली मेराइन वाटर, करेक्ट है ये। इट इज यूरोकॉर्डेट एंड नॉटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन ओनली ऑफ लार्वी, करेक्ट। इट इज वर्टिब्रेट बिकॉज इट हैज अ नॉटोकॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट अ वर्टिब्रेट, इज अ प्रोटोकॉर्डेट, तो ये गलत था, ये प्रिमिटिव कॉर्डेट है, इट्स नॉट अ वर्टिब्रेट। यहाँ पे गलत आ ही जा रहा है, रॉन्ग है, तो ये करेक्ट करना था, मतलब इसे मार्क करना था। इट इज प्रोटोकॉर्डेट यहाँ पे लिखा है, तो इसमें ए, बी और डी करेक्ट था, ये इनकरेक्ट था, इसमें वर्टिब्रेट लिख दिया था इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 190। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूनिक फॉर फाइलम एनिलिडा। बायलेटरल सिमेट्री एनिलिडा का है, नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन इसमें है, सिलोमेट भी है, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी है। यूनिक कौन सा फीचर है, ये है, क्योंकि नेफ्रिडिया किसी और फाइलम में नहीं है, इसलिए ये यूनिक है। बायलेटरल सिमेट्री बहुत सारे फाइलम में है, इसमें सिमेट्री होगा, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेटेलमेंथस अप टू कॉर्डेटा। सिलोमेट स्टार्ट हुआ है फ्रॉम एनिलिडा अप टू कॉर्डेटा। क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एनिलिडा में है और कॉर्डेटा में है। सो इन दैट रेफरेंस अगर हम देखें कॉमन गिर जा रहा है, दिस पॉइंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एनिलिडा। नेफ्रिडिया इज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एनिलिडा, इसलिए इसमें यूनिक ये आ जा रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 191। द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन द लार्वल टेल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इसमें अभी देखो आपका बहुत ज़्यादा जगह पे मिल चुका है यूरोकॉर्डेटा में, लार्वी में
टेल रीजन में नोटोकॉर्ड होता है, एडल्ट में नहीं होता। बस इसमें एग्जाम्पल अगर याद है तो कर लोगे। दोलियोलम, सल्पा और एसिडिया अगर कुछ है, दिस आर यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। तो टेल रीजन में जो नोटोकॉर्ड होता है यूरोकॉर्डेटा में, इसलिए आंसर ए है। ब्रैंकियोस्टोमा में थ्रू आउट द नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, थ्रू आउट persistent थ्रू आउट द लाइफ। बेलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटस में नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड तो नहीं है, जो कि स्टोमोकॉर्ड है, ये होगा नहीं। पेट्रोमाइजन जो होता है लैम्प्रे है, उसमें कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम है, सो इन दैट बेसिस द बेस्ट आंसर इज ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 192। सिमिलरिटी बिटवीन प्रोटोकॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नो, प्रोटोकॉर्डा में नोटोकॉर्ड है, इसमें नोटोकॉर्ड है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं है। सो इन दैट बेसिस नोटोकॉर्ड किस में है? प्रोटोकॉर्डेटा में। एक्सक्लूसिवली मेराइन कौन है? प्रोटोकॉर्डेटा भी है, हेमिकॉर्डेटा भी है। डॉर्सल, होलो एंड सिंगल सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस में है? प्रोटोकॉर्डेटा में है। एक्सक्लूसिवली पैरासाइटिक कौन सा है? ऐसा कुछ भी आपकी बुक में मेंशन नहीं है, इसमें नहीं लिखने से भी होगा। सो इन दैट बेसिस द बेस्ट आंसर इज बी, एक्सक्लूसिवली मेराइन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 193। 193 में वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ मैमलियन बॉडी, मार्केट। होम्योथर्मी इज अ कॉमन फीचर बिटवीन एव्स एज वेल एज मैमल्स, ये नहीं होगा। विविपेरस सीन इन केस ऑफ मैमल्स, सो मैमल्स में मेटाथेरी यूथेरिया में है और बाकी में नहीं। और एक विविपेरस आपके कार्टिलेजिनस फिश में लिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट अ ट्रू वन, फिर भी स्टिल इज विविपेरस, तो ये कॉमन में आ जा रहा है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है मैमल और बर्ड्स में, दोनों में है, एव्स में है। हेयर ऑन बॉडी इज ओनली फीचर ऑफ मैमल, तो इसलिए ये यूनिक में गिर जा रहा है। ओके, तो हेयर ऑन बॉडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटिशन, मेमोरी ग्लैंड, then your 7 cervical vertebrae, then diaphragm, these points are applicable for mammals. अगर पिन्नी भी आया ये यूनिक में गिरेगा। क्यों गिरेगा पिन्नी? बिकॉज पिन्नी सिर्फ मैमल्स में होता है, चाहे वो प्रोटोथेरिया में नहीं है, लेकिन मेटाथेरिया यूथेरिया में ही है और किसी में नहीं है। सो इन दैट बेसिस अगर देखें पिन्नी यूनिक में गिर सकता है। ओके, ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें 194, ये किसका डायग्राम है आप तो समझ ही गए होंगे, ये है ल्यूरोब्रेशिया। ल्यूरोब्रेशिया क्या है? टिनोप्लेना है, जिसका डायग्राम आपके बुक में था, टिनोप्लेना नहीं सॉरी टिनोफोरा है। आइडेंटिफाई द अबव डायग्राम एंड मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इट। बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क। व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस? दे एमिट लाइट, क्योंकि एकदम सनलाइट पेनेट्रेट नहीं करता जिस जगह पे सी में, वहाँ पे वो रहते हैं और उनको लाइट एमिट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ल्यूसिफेरिन प्रोटीन सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद अदर एनिमल्स कम्युनिकेशन के लिए। मैराइन, रेडियली सिमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक करेक्ट है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज करेक्ट। नीडोब्लास्ट फॉर फूड कैप्चरिंग, नो, इसमें आता है कोलोब्लास्ट और वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो आपको कोलोब्लास्ट याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि नीडोब्लास्ट इज अ फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा, इसलिए गलत है। इन दैट रेफरेंस आप ये आंसर कर पाओगे, हम 100% श्योर। ओके, चलो मैं एक एक्स्ट्रा है तो नहीं तो सोचोगे फूड कैप्चर कौन करता है? सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स उसे हेल्प करता है लोकोमोशन में, स्विमिंग में। कोलोब्लास्ट होता है जो फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 195। Mammals are found in variety of habitats like polar ice caps, deserts, mountains, forests, grasslands and dark caves. Choose the correct aquatic mammals. तो इसमें मैक्रोपस कंगारू है, ये टेरेस्ट्रियल है। कैनिस डॉग है, टेरेस्ट्रियल है। टेरोपस वॉलेंट अडाप्टेशन है कि उड़ पाता है, ठीक है, मैमल जो फ्लाई करता है। और डेल्फिनस जो कि डॉल्फिन है, एक्वेटिक मैमल है, इसलिए आपको मार्क करना था आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 196, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम एनिलिडा। अगर हम देखेंगे काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज अ फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा, पहले ही निकल जा रहा है कि ये एनिलिडा का फीचर नहीं है, इसलिए आपको आंसर मार्क करना था ए। पेयर्ड गैंग्लिया एनिलिडा में है, ओके, और सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। पैरापोडिया नेरिस में है, तो ये भी एनिलिडा है, इसलिए होगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिडा में है और आर्थ्रोपोडा में भी है, तो ये होगा। तो इसलिए इसमें अगर आप पूछेंगे नॉट प्रेजेंट पूछा तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन। क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 197। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ फाइलम। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, गैमेट का फ्यूजन बॉडी के अंदर हो रहा है, एंड लार्वल स्टेजेस उसमें बहुत सारे हैं। ऐसे लाइन कहाँ पे लिखा है? फाइलम प्लेटेलमेंथस में। ओके, इसलिए आपको ये मार्क करना था यहाँ पे प्लेटेलमेंथस। 198 में मैच द फॉलोइंग है, इसमें आपको देखना है कॉलम 1 और कॉलम 2 का। अगर हम देखेंगे साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा में आ रहा है ये तुम्हारा है एग्नाथा, जो कि जॉलेस फिशेस है, फॉल्स फिशेस। एव्स में अगर तुम देखोगे ये टेट्रापोडा है, ठीक है। सल्पा अगर देखोगे ये यूरोकॉर्डेटा है। बेलेनोग्लॉसस क्या है? हेमिकॉर्डेटा है। ऑस्टिक्थिस क्या है? पाइसेस है, ट्रू फिशेस। तो इसमें P3 आ रहा है, Q5 यस, R2, S1, T4, तो आपको मार्क करना था डी।
बाकी ऑप्शन देख लो, ये करेक्ट नहीं आ रहा, इसलिए आपको मार्क इसमें डी करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 199 मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ एक्सप्लेन किया था अबाउट नीडोब्लास्ट, उसमें स्टिंगिंग कैप्सूल देखना इसमें, ठीक है, इसमें वो हेप्नोटॉक्सिन स्टोर कर रखते, यही वाला डायग्राम था। तो इसमें आपको पूछा है द सेल शोन इन द फिगर इज एक्चुअली नीडोब्लास्ट इज यूज्ड इन कैप्चरिंग प्रे और इन डिफेंस और इन एंकरिंग, कुछ भी रहता तो करेक्ट होता, तो इसमें आपको ए मार्क करना था। जनरेटिंग वाटर करंट इन स्पॉन्जेस, ये तो होता है नीडोब्लास्ट। ऑस्मोरेगुलेशन एंड रोटिफर्स, तब इसमें आंसर होगा नेफ्रीडिया, क्योंकि ये एक्सक्रीशन में आपको मिलेगा। ओके, तो ये नहीं पता लेकिन इससे तो तुम पता कर सकते हो। मूवमेंट इन टेनोफोर्स, तो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, ये सब फ्यूचर रेफरेंस के लिए देख लेना, सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। और इसका क्या है, क्वाइनोसाइट्स, क्वाइनोसाइट्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 200, सी हॉर्स इज मेराइन बोनीफिश, ये आपको पता ही है, सी हॉर्स हिपोकैम्पस मेराइन बोनीफिश है, वो आपको याद करना है। तो आज का डिस्कशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अपकमिंग वीडियोज़ में। थैंक यू।